उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धुनिया में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं कि यह पेड़ लगभग 300 साल पुराना था। गांव के लोग मानते थे कि इस पेड़ में किसी रहस्यमयी आत्मा का वास है, इसीलिए सूरज ढलते ही कोई भी उसके पास नहीं जाता था। गांव के बच्चे अक्सर दिन में उसके नीचे खेलते, लेकिन शाम ढलते ही उनकी माताएं आवाज लगाकर उन्हें घर बुला लेतीं। पेड़ की जड़ों से एक छोटी सी पगडंडी निकलती थी, जो पहाड़ों के बीच जंगल की ओर चली जाती थी। उस रास्ते को गांव वाले भूतों का रास्ता कहते थे। गांव में एक किशोर लड़का रहता था, आरव। वह बड़ा ही जिज्ञासु स्वभाव का था। दूसरों की तरह डरपोक नहीं, बल्कि हर रहस्य को जानने की चाहत रखता था। उसकी दादी अक्सर उसे कहानियां सुनाती थीं कि इस पीपल पर कभी एक साधु तपस्या करते थे, लेकिन गांव वालों की किसी गलती की वजह से वे रुष्ट होकर गायब हो गए और पेड़ में अपनी शक्ति छोड़ गए। आरव को यह सब मनगढ़ंत लगता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ का रहस्य खुद जानकर रहेगा। रात का साहस। एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव चुपके से अपने घर से निकल पड़ा। हाथ में एक लालटेन थी और दिल में हिम्मत। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी धड़कन तेज हो गई। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे पेड़ खुद सांस ले रहा हो। अचानक पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी हिली और वहां से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। आरव चौंक गया, लेकिन डरने की बजाय झुककर देखने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, आरव। वह पसीने से तरबतर हो गया। पीछे हटने ही वाला था कि रोशनी से एक आकृति प्रकट हुई। वह कोई भूत नहीं, बल्कि सफ़ेद वस्त्रों में लिपटा एक वृद्ध साधु था। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। रहस्य का खुलासा साधु ने कहा, बेटा, तू डरा नहीं, इसलिए मैं तेरे सामने आया हूँ। सच तो यह है कि मैं इस पेड़ में बंधा हुआ हूँ। बहुत साल पहले गांव वालों ने मेरी तपस्या भंग की थी। मैंने क्रोध में आकर श्राप दिया था, लेकिन बाद में पछताया। अब मेरी आत्मा यहाँ कैद है। कोई भी निडर और सच्चा मन वाला ही मुझे मुक्त कर सकता है। आरव ने कांपते स्वर में पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? साधु ने कहा, तुझे इस गांव के लिए कुछ निस्वार्थ करना होगा। जिस दिन तू गांव वालों के भले के लिए अपना स्वार्थ त्याग देगा, उसी दिन मेरा बंधन टूट जाएगा। आरव की परीक्षा अगले ही दिन गांव में बड़ी मुसीबत आई। पास की नदी अचानक उफान पर आ गई और खेतों में पानी भरने लगा। गांव वाले घबराकर इधर-उधर भाग रहे थे। आरव ने बिना सोचे नदी के किनारे बांध बनाने की योजना सुझाई और खुद सबसे आगे जाकर पत्थर लगाने लगा। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ गए। कई घंटों की मेहनत से उन्होंने पानी का रास्ता मोड़ दिया और गांव बच गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने आरव की तारीफ की कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे गांव को बचा लिया। साधु की मुक्ति रात को जब आरव फिर पीपल के पेड़ के पास गया, तो वहीं नीली रोशनी दिखाई दी। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तूने निस्वार्थ भाव से गांव को बचाया है। अब मेरा बंधन टूट चुका है। आज से ये पेड़ गांव की रक्षा करेगा, डर का कारण नहीं बनेगा। इतना कहकर साधु की आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। पेड़ पर पीली सी रोशनी चमक उठी और वातावरण में शांति भर गई। कहानी का अंत। उसके बाद से गांव वाले उस पीपल को पूजने लगे। वहां हर साल मेले जैसा आयोजन होता। आरव को गांव के लोग दुनिया का वीर कहने लगे। आरव को समझ आ गया कि असली साहस डर पर जीत पाने में है और असली शक्ति दूसरों की भलाई करने में।